जय साईं आप सभी लोग। ओम साई राम एक बार सर कर ही लेते हैं। ओम साई राम टू एवरीवन। ओम साई राम। ओम साई राम जी, ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम दीदी। ओम ओम साई साई राम। ओम साई राम। सर ओम साई राम टू एवरीवन। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वेबिनार में, जो कि है न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन के ऊपर। हेल्थ के अलावा अगर आपको किसी को भी कुछ भी पूछना हो तो प्लीज रेज योर हैंड एंड ओपन योर कैमरा, सो आई विल टेक द क्वेश्चंस। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अजय जी के बारे में, तारीफ नहीं करूंगा सर। अजय जी ने जितना भी न्यूमरोलॉजी में काम किया है वो एकदम प्रैक्टिकल है, और बहुत बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद बहुत ही अच्छी तरीके से ऐसी प्रिडिक्शन ट्रिक्स निकाली है। जब भी आप किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे या सर को बताएंगे तो विद इन कुछ मिनट के अंदर अगर आप में इस पे प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत ही अच्छी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। और न्यूमरोलॉजी एक ऐसा टूल है जो आपकी लाइफ को बहुत ही आसान तरीके से बेहतर बनाने में मदद करता है। आप सब लोगों का कभी ना कभी एस्ट्रोलॉजर्स के पास काम पड़ा होगा, भले वो आप शादी के मिलान के लिए जाते हो, कभी हाथ दिखाने, कभी कुंडली दिखाने, कभी किसी बच्चे का नाम रखने के लिए पंडित के पास जाते हो। कहीं ना कहीं आपको उनके पास जाना ही पड़ता है, या किसी दो व्यक्तियों की मैरिज के मिलान के लिए भी आप उनके पास जाते हो। और अगर आप वहां सीखने जाते हो तो आपको सालों साल लग जाते हैं। लेकिन न्यूमरोलॉजी एक ऐसा टूल है जो बहुत ही बेहतरीन काम करता है, बहुत ही एशियंस है, यानी कि लगभग बहुत पुराना है और आज तक एक्यूरेट काम कर रहा है, और बहुत ही जल्दी से सीखे जाने वाला और बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। इसमें अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो आज देखते हैं कि आप लोगों को किस तरीके से आपको सर बताते हैं, और बहुत ही अच्छी प्रिडिक्शन पकड़ है सर की। तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लेंगे। सबसे पहले साईराम जी को ले लेते हैं। साईराम जी प्लीज। जी शुरुआती साई राम से करते हैं आज, एक ना। जी, साईराम से शुरुआत करते हैं। और रिक्वेस्ट आपकी यही, हमारी यही रहेगी कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन बताएंगे और फिर चालू करेंगे। साईराम जी तो लगता है अनम्यूट होने की जगह रिमूव हो गए। किसके भी कोई सवाल है हैंड रेस कर लीजिए। हाँ, गीतिका, गीतिका जी। जी सर। ओम साई राम सर। ओम साई राम, ओम साई राम, बोलिए। सर 18 सितंबर 1975। सर लाइफ में सर स्टेबिलिटी कब आएगी सर, जब सुख शांति रहेगी? सुख शांति तो क्या किसके पास भी नहीं है। नहीं सर, थोड़ा मनी की प्रॉब्लम है और थोड़ा फैमिली की भी प्रॉब्लम है, तो देखा थोड़ा थी, सा। देखो 18 सितंबर 75। 18 सितंबर 1975 आपका है ना दीदी? है हाँ जी। दीदी देखिए, एक्चुअली हेलो, हाँ जी सर। आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी सर। दीदी एक्चुअली जैसे आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत है ना, सुख शांति आती है लेकिन ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाती। कुछ दिन के बाद जल्दी से गायब भी हो जाती है। इस लाइफ में स्ट्रगल बहुत भरा हुआ है। आपके हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ क्या है दीदी? 30th अप्रैल 1978। चलो रखिए। हस्बैंड से सेपरेटेड हूँ सर। वो लग ही रहा था मेरे को। एक मिनट, स्कैन आपको हस्बैंड की डेट ऑफ मंगाया मैंने। 30 अप्रैल 1978। बरोबर है ना? आपका जमा भी नहीं रहता। डाइवर्स होगा कि होने का है? सर मैं चाहती हूँ हो जाए जल्दी से। अच्छा, डाइवर्स आपका अगले साल होने की बहुत अच्छी चांस है। नेक्स्ट ईयर ये जो आप कोशिश करोगे ना, अगर दिल से कोशिश करो तो अगले साल आपका सर डाइवर्स हो जाएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम 24 के पहले आपका डाइवर्स होने के चांसेस बन रहे हैं अभी। किससे पहले? 24 2024 के पहले। अच्छा अभी सर। अभी से आप कोशिश करोगे ना, लीगल इसमें जाओगे तो ना 1-2 जी साल सर। का डाइवर्स होने के चांसेस बन गए हैं। आप ले लोगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वैसे भी आपके लाइफ में स्ट्रगल बहुत है और इसकी वजह से और ज्यादा स्ट्रगल पैदा हो रहा है। जी सर। जी सर। अपनी जो पैसे सर पानी की बात है, हाँ बोलिए। हाँ जी सर, उसके बाद थोड़ा स्टेबल हो जाएगी लाइफ। स्टेबल होगा, थोड़ा नहीं, अच्छा आप कर सकते हो।
लेकिन अपने रास्ते को भटकाना मत, सही रास्ते पे चलते रहना, इसके बाद का फेस आपका अच्छा है। ठीक है सर। 2000 समझ लो, अभी आप थोड़ी कोशिश कीजिए, जो भी आपकी जो रिश्ते हैं उनको एक लाइन पे लाने की कोशिश कीजिए, इधर नहीं तो उधर कहीं भी चाहिए, लेकिन एक सीधा रास्ते पे चल के थोड़ा आप अच्छा काम कीजिए, तो आपका आगे फ्यूचर अच्छा है। क्या करते हो भैया आप? सर अभी तो फार्मासिस्ट हूँ, लेकिन सर एक बार डिवोर्स हो जाएगा तो बाहर जाने का सोच रहे हो सर। मेरी बेटी जो है वो यूएस सिटीजन है सर। बाहर जाने का चांस तो आप कब जाने की सोच रहे हैं, इस साल अगले साल? सर जब भी डिवोर्स होगा उसके बाद। तो टाइम है, फिर 2024 के पहले पहले चांसेस बन रहे हैं। अभी आपने केस फाइल नहीं किए हो ना? सर बस केस अगले महीने फाइल कर देंगे सर। तो मेरे हिसाब से हो जाएगा, 1 साल के अंदर ही होने की चांसेस है। ठीक है सर। ठीक है, जी ओके दीदी। सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मैडम। अब नेक्स्ट ले लेते हैं महेंद्र जी अरोड़ा जी का, प्लीज अनम्यूट करें सर। नमस्कार सर। नमस्ते जी अरोरा जी, बोलिए। ये हमारा एक क्वेश्चन है, एक डेट है 15/3/58। 15 मार्च 1958। हाँ जी, हाँ जी। मेल की इसके है ना? हाँ जी, हाँ जी। इसमें हाँ जो कॉम्बिनेशन है ना 6 और 5 का है, मतलब हाँ जी 6 हाँ। तो हो गया ना, और उसके बाद उसके 5 3 टाइम 5 आ रहा है, और एंड भी 5 पे हो रहा है। तो ये ठीक है क्या कुंडली इसकी? एंड भी 5 हो रहा, समझा नहीं, एंड यानी क्या? 3 बारी 5 आ रहा है इसमें कुंडली में, और हाँ, 3 डेट बार ऑफ 5 बर्थ। सर तो आपका क्वेश्चन पूछिए ना कि आपको क्वेश्चन क्या है, स्पेसिफिक क्या नहीं नहीं, दिक्कत है? ये तेरा इसका इसके लाइफ कैसी रहेगी जो मतलब हाँ, डेट ये दिया? लाइफ तो के देखिए, वो 3 बार 5 आता है तो तकलीफ नहीं, जब 4 बार 5 आता है जब तकलीफ चालू होती है। कभी भी 3 अच्छा बार 5 बेकार नहीं है, जो 4 बार अच्छा 5 अच्छा। आता है ना, वो आपको प्रॉब्लम देगा। 4 बार 5 अगर किसी के ग्रिड में आता है तो उसको हम्म। एक्सीडेंट हो जाएगा, लाइफ लंबी नहीं रहेंगी, जब उसकी अच्छा लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा भरा रहेगा जब 4 बार 5 आएगा। जब 3 बार 5 आया तो अच्छा, ओके, 2 बार 5 ठीक है आया तो वो। ओके, 3 बार 5 आएगा तो वो आलसी हो जाएगा, बस बहुत ज्यादा आलसी हो जाएगा। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है सर, यही पता करना था मुझे। ओके ओके, हाँ। थैंक थैंक यू, यू थैंक जी, थैंक यू जी। लेकिन ग्रिड ग्रिड में आपके 3 है, 8 है, 9 है, 5 है, 1 है, 6 है, बढ़िया है जी। अनिल कुमार गुप्ता जी। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्कार नमस्ते, जी। गुप्ता जी बोलिए। सर डेट ऑफ बर्थ है 14 फरवरी। 14 ना, 14 ना? हाँ जी। 14 फरवरी, हाँ। 1956। 1956। या बोलिए गुप्ता जी, क्या पूछना है? सर ये पूछना है कि लाइफ में परेशानियां क्यों नहीं है मेरे लिए। क्या नहीं है? परेशानियां क्यों नहीं है? बहुत अच्छी बात है ना, आपका आशीर्वाद हमको ही दे दो, हमारी लाइफ से परेशानी दूर हो अरे जाएगी। सर आप मेरे गुरु हैं, मेरे सामने बैठे हैं सर। आप मैं यही पूछ रहा हूँ कि लोगों को बहुत परेशानियां हैं, उन्हें मैं सर देखता गुरु हूँ। बहुत है, लेकिन आपका बेटा हूँ, आपके सामने बेटा है, गुरु तो बहुत दूर की बात है, मेरे पीछे मेरे गुरु बैठे हैं। तो सर मैं तो आपसे भी नीचे बैठा हूँ ना सर। आप बताओ सर नीचे नहीं मुझे। सर, नीचे ऊपर कोई नहीं है सर, आप हमारे पिता तुल्य है। बोलिए, आप बोलिए जो पूछना है। सर कुछ नहीं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यही पूछ रहा हूँ, लोगों को बहुत परेशानियां होती हैं, घर की, लोगों को परिवार की, परेशानी, आपको फाइनेंस पता की। था रीजन क्या? अच्छा सवाल किया आपने। लोगों को परेशानी क्या और होती है मालूम है कि जब सुख में रहते कोई उसको याद नहीं करते, दुख में आते हैं ना, इनको हाँ हमारे जी, से हाँ जी, ज्योतिष, हाँ जी, न्यूमरोलॉजिस्ट, भगवान, हाँ रेमेडी, जी, हाँ ये जी, नींबू मिर्ची अदरक सब दिखती है। अगर हाँ जी वही सर। चीज शुरुआत से करते रहेंगे ना, हाँ, किसी के लाइफ में परेशानी नहीं है। अपन जो जो इनकी रेमेडी रहती है ना, वो चींटी को खाना खिलाओ, अगर बचपन से आदत लगा दी है ना किसी बच्चे को या फैमिली वालों को, उनको कभी तकलीफ नहीं होगी। गाय जी को जी, रोटी खिलाओ, ये कब सीखते हैं लोग? जब इनको तकलीफ आती है, तकलीफ जब आती है। एस्ट्रोलॉजिस्ट बताता है गाय को रोटी खिलाए, कॉमन चीज है। आपके जमाने में कॉमन थी, हमारे जमाने में कॉमन थी, लेकिन जी आज जी के जो यंग जनरेशन सब कुछ भूल गई है। इसका जी नहीं, जी जब हमारे से हमारे पास आते हैं, आपके पास जाते हैं, तो ये लोग क्या फिर 1000-2000 रुपए लेके वो भी रोटी खिलाना चालू करते हैं। तो प्रॉब्लम ये है, अपन अपने जो बेसिक थे सब कुछ भूल के अपन मॉडर्न इसमें जा रहे हैं, लेकिन बेसिक जो अच्छी थी उसको आप सभी लोग छोड़ चुके हैं। जी। प्रॉब्लम यहाँ से और कुछ नहीं है। आप जैसे सुखी लोग बहुत कम मिलेंगे मेरे को लाइफ में। सर एक सवाल है मेरा, बस ये है। बोलिए बोलिए। सर मैंने बहुत बहुत सारे गुरुओं से पढ़ा है, अकल्ट साइंस हाँ पढ़ी है, एकेडमिक पढ़ी है, हाँ और मेरे क्रेडिट में करीब 12 मास्टर्स डिग्री हैं। हाँ। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं अपने गुरुओं की हेल्थ के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए अपने गुरुओं की उसके लिए? जी देखो, मैं उपाय का जो पार्ट है, मेरे अगर आप पहले बार से ज्वाइन करोगे, मैं कभी उपाय बताता ही नहीं हूँ, मुझे उपाय पे भरोसा ही नहीं है। आपकी जो जी कर्म है वही आपको आगे लेके जाती है। मेरा बहुत सब पहले से सबको बताता हूँ,
मैंने आज तक किसी को एक उपाय भी नहीं बताया पूरे जी। इसमें। तो मेरा बोलना है कि आपका टाइम आएगा जब आपकी टाइम चेंज होगा और आपके जो कर्मा है वो आपको सही जगह पे लेके जाएंगे। आपको अगर गुरु का आपको उपकार उतारने का है या तो कुछ उनको रिटर्न करना है, तो आप समाज जी। में आपके नीचे जो लोग काम करते हैं, आपके नीचे, जी। आपके ऊपर वालों की सेवा करने की जरूरत नहीं है। आपकी जो नीचे गरीब लोग, अपने मुक्त जानवर, ऐसे लोगों की आप सेवा कीजिए, तो आपके जो गुरु का ऋण है ऑटोमेटिक उतर जाता है। जी। जी। सर मैं ठीक है, वेटरनरी डॉक्टर हूँ। मैं सर वेटरनरी डॉक्टर हूँ, बहुत अच्छी चैरिटेबल। बात है। उससे ज्यादा क्या चाहिए? बस हाँ उनकी मैं और सर आप ये जो बस यही चीज कीजिए, गरीब को सेवा, जानवरों की सेवा, ये अच्छे ठीक है कर्म सर। आपको इम्प्रूव हो जाएगा। बाकी कुछ रेमेडी करने की जरूरत नहीं है आपको कोई भी। ठीक है सर, शुक्रिया सर, ओके धन्यवाद जी, सर, थैंक यू। धन्यवाद, ओके। नमस्कार। थैंक यू अनिल कुमार जी, बहुत अच्छा बताया आपने। और सर आपने बताया दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। अगर सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। दुख होगा ही नहीं ना, अगर आपके कर्मा अच्छे होंगे तो क्यों दुख होगा आपको। सुनीता सिंगला जी प्लीज अनम्यूट कीजिए मैडम। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण, बोलिए। सर मैं ना अपने भाई की बेटी के लिए पूछना चाहती हूँ। सही डेट ऑफ बर्थ? हाँ जी, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 4 अक्टूबर 1994। 4 अक्टूबर 1994 आपके भाई की बेटी है? हाँ जी, उसकी शादी के लिए सर, क्योंकि मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस वगैरह देखी है ना, कि उसके पास तो शादी का एक भी नंबर नहीं है। देखो, शादी इसका नंबर तो जो केस है ना, आपकी जो बेटिया का केस है, इसमें के चारों नंबर मिसिंग है, 276 पूरा वो मिसिंग है। ये बच्ची जी की शादी डिले करा देता है। शादी हो भी गई तो शादी में स्ट्रगल पैदा कर देता है, कई बार डाइवर्स करा देता है, कई बार पार्टनर की डेथ भी करा देता है। तो कई बार सब कुछ अच्छा भी चल रहा है, तो कभी कभी बच्चों की डिले है। कहीं ना कहीं 90% केसेस में बात कर, 10% में बहुत अलग चीज है। 90% केसेस में ऐसा मैंने देखा हूँ। तो 90% लोगों को ये प्रॉब्लम आती है, 10% लोगों को नहीं आती है, नहीं उनका 100% है। 90% जब भी 276 मिसिंग रहेगा, शादी डिले, बच्चों की डिले, शादी में तकलीफ, या तो कभी पार्टनर की डेथ भी हो जाती है सब चीजों में। अभी जी, आपकी तो इसकी इसकी जो शादी का इसकी शादी की हाँ बात बता रहा मैं आपको। जी। देखो क्या होती है। आपको इवेंट निकालना आता है कि आपको कोर्स क्यों नहीं किया ना आपने मेरा? हाँ नहीं, आपका नहीं सर किया, वैसे मैंने न्यूमरोलॉजी आपको 3-4 जगह से पढ़ी है। इवेंट निकालना आता है कि इवेंट न्यूमरोलॉजी के हिसाब से? नहीं सर, इवेंट नहीं मुझे आता। इवेंट देखना इवेंट पड़ेगा। जो बताता हूँ मैं आपको, बताता हूँ। 28 चल रहा है सर इवेंट, मेरा ख्याल टोटल करके 28 बन रहा है एज इसकी। फिर रनिंग एज कितनी है? 28 है सर। मेरे हिसाब से अभी इसकी शादी की चालू, काम तो चालू, मेरे साथ मार्च के पहले शादी हो जाएंगी इसकी। 23 मार्च से पहले हाँ, सर। पहले हाँ शादी हो जाएंगी इसकी। लेकिन इसको वैसे समझाइए कैसा? थोड़ा प्यार। क्या जी? बोलिए। हाँ जी सर, आप बोलिए। तो समझाइए, शादी होने के बाद भी थोड़ा दोनों पे एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज बहुत करना पड़ेगा, तभी से तैयारी कर ले बोलना इसको। बाकी ज्यादा ठसन में रहना, ईगो में मत रहना। कॉम्प्रोमाइज कर चलेंगे तो शादी चल भी जाती है, लेकिन बिना कॉम्प्रोमाइज के शादी चलना मुश्किल है इसकी। हाँ जी, क्योंकि बहुत तेज है लड़की, देखिए हम जो तो वो तेज तो है अभी, तो ठीक है, शादी के बाद ये जो करेंगे ना वो आपको पता चलेगा। अभी तो छोटी है, शादी सर, हो और जाए तो जज फिर आप। लॉयर है सर ये वैसे, और जज के एग्जाम देती रहती है सर। एक एग्जाम क्लियर हो गया, इसका कुछ बाकी बन सब गया। क्लियर है इसका। बाकी कैरियर 4-1 का कॉम्बिनेशन, कैरियर बहुत अच्छा बना लेते हैं लोग। कैरियर की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। कैरियर वाइज बहुत अच्छा चार्ट है इसका। शादी के वाइज एकदम जीरो में, जीरो नहीं बोलूंगा, 10% भी मुझे पॉजिटिविटी नहीं दिखती इसमें। अगर कॉम्प्रोमाइज करना सीख जाएंगे, लेकिन करते नहीं ऐसे लोग। फोरम वाले कॉम्प्रोमाइज एडजस्टमेंट नहीं करते, इसके नहीं दिक्कत आती है शादी के बाद इनको। शादी जी होने के चांसेस फरवरी मार्च के पहले हो जाएंगे शादी इनकी। सर, एक डेट ऑफ बर्थ और बोल सकती नहीं हूँ? नहीं, एक बार का है ना, अभी 2 तारीख को दूसरे वेबिनार है, उसमें देख लेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो आप सब लोगों को 2 तारीख को भी बहुत बहुत स्वागत है। 2 तारीख को भी वेबिनार है सेम टाइम पर। नेक्स्ट ले लेते हैं राहुल कुमार रॉय, आर के आर जी प्लीज। राधे नमस्ते राधे। सर। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ हुआ 17 नवंबर 1997। 17 नवंबर 1997। हाँ सर। सर मुझे पूछना था जॉब कब तक लग पाएगी, गवर्नमेंट जॉब के बारे में। सत्रह नवंबर 1997 ना? हाँ सर।
पैर में धोखा खाली है? पैर में? प्यार में सर प्यार में तो हल्का फुल्का सर, कुछ कुछ, उतना ज्यादा नहीं। धोखा खाली के खाने को पहले बताओ, धोखा मिल गया कि मिलने का है? मिल गया सर, अब नहीं हाँ, चाहिए। फिर अभी नौकरी पे आते हैं, क्योंकि मेन पॉइंट था। अभी नौकरी पे आ जाते हैं। एक नंबर बोलिए, एक नंबर आपको बोलना है 31 से लेके 51 के बीच में, कोई भी एक नंबर बोलिए। 27 नहीं 45। एक ही चाहे, एक ही है, कुछ भी बोलो आप। एक साल तो बिल्कुल चांस नहीं आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने का। एक जो आने वाला साल है ना, आपको अगले साल ही चांस है गवर्नमेंट जॉब मिलने का। इस साल बिल्कुल चांस नहीं बेटा। जो मेहनत करते हो, लेकिन चांस आपको 2023 या 24 में बनेंगे। फिलहाल कुछ भी नहीं है। सर मेरे लिए किस क्षेत्र अच्छा रहेगा, बता सकते हो थोड़ा सा? गवर्नमेंट जॉब में कौन कौन से, देखो गवर्नमेंट जॉब को सूटेबल नहीं बोलूंगा, सूट नहीं करेंगे। गवर्नमेंट जॉब को मिलेंगी, लेकिन अगला एक साल नहीं मिलेंगी, इतना पक्का बता सकता मैं आपको। 2023 या 24 में ज्यादा अच्छी चांसेस है, 23 में ज्यादा बहुत अच्छी चांसेस है आपको। कोई भी फील्ड में आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं बोलूंगा, कोई भी फील्ड में काम कर सकते हैं आप। कौन सी फील्ड में जॉब करना चाहते हो? सर मैं सिविल इंजीनियर हूँ, डिप्लोमा में कंप्लीट किया हूँ, तो मैं इसी क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ। तो सिविल पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट। में जैसे अपने पब्लिक वर्क हाँ डिपार्टमेंट सर। है, तो उसमें भी आप काम कर सकते हो, ऐसा नहीं बोलूंगा नहीं कर सकते हो। सर और मतलब किस क्षेत्र में मैं काम कर सकता हूँ इस रिलेटेड के अलावा? गवर्नमेंट जॉब भी आपके लिए सबसे अच्छी। दूसरे क्षेत्र प्राइवेट में ज्यादा टिक के नहीं रहूंगा, क्योंकि आपका दिमाग बहुत गर्म है। जब तक ठीक है ठीक है, जब दिमाग सटक गया तो आप किसकी नहीं सुनते। आपके लिए और गवर्नमेंट सर जॉब भी हाँ, अच्छा है आपके लिए, वही काम कीजिए आप। और सर आपने पहले पूछा कि कैरियर में लव में धोखा खाए, सर इसका क्या शो करता है? मैं आज तक तो ऐसा कोई खाना, रिलेशन। आपको पैर में दो बार धोखा खाना है। प्यार में 2 बार धोखा खाना है? आप गिनती करते रहो कितने बार खा लिया, मैं दूसरों को देखता हूँ। आगे लो सर पुरुषोत्तम जी। जी, एक आपकी ओके। जो ग्रिड है वो बता रही है बहुत ही इजी में कि भाई आपको प्यार में धोखा खाना है। पुरुषोत्तम जी कोर्स दीजिए, डिस्कस करो, मैं आ रहा 2 मिनट में। जी सर, प्लीज आप अगर शेयर कर दे तो देखिए, एक प्रिडिक्शन का कोर्स होता है, आप सब लोग तो अवेयर ही होंगे, आपने पहले भी सुना होगा। वेबिनार में आकर एक एक दो दो क्वेश्चन पूछने से अच्छा, अगर आप ये प्रिडिक्शन, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है, आपको इसमें कोई मास्टर होने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरह का न्यूमरोलॉजी का कोर्स आपने किया हो नहीं किया हो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आप एक फ्रेशियर है, आपको 2 मिनट का काम है, मुझे कॉल करेंगे, लोशू ग्रिड बनाना सीखना है। उसके बाद ये वर्कशॉप आपके लिए है। 3 डेज की ये ऑनलाइन वर्कशॉप आ रही है। ये है ट्रिक्स वर्कशॉप, यानी कि एक डेट ऑफ बर्थ लेकर आप उसके नंबरों से ही बहुत सारी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। एनर्जी एक्सचेंज 6666 है, जैसा कि बैनर पे भी आपको दिख रहा होगा। 1 अपॉर्चुनिटी कैन चेंज योर लाइफ, बहुत ही अमेजिंगली। ऐसे आपको लगेगा कि मेरे साथ कुछ ड्रामा हो रहा है, लेकिन आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तारीख है 5, 6 और 7 जून। 5th, 6th एंड 7 जून को ये हमारी क्लासेस रहेंगी, लाइव ऑन जूम रहेंगी। इसका टाइमिंग का एक ही स्लॉट है, 8:15 से 10:15। लगभग 2-2 घंटे की हमारी एक क्लासेस हम 7 दिन की भी ले सकते हैं, 1-1 घंटा करके। लेकिन सबके पास इतना टाइम नहीं होता है। 3 दिन अगर वो अपनी लाइफ के निकाल देते हैं, 5, 6, 7 और लगभग 8 बजे तक हर व्यक्ति फ्री रहता है। तो इन 2-2 घंटों के अंदर आप क्या क्या सीखने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एक बार रुक जाओ, मैं कोर्स कंटेंट लगा देता हूँ, ठीक है? जी 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 सर, कोर्स कंटेंट में बता देता हूँ सर, कोई बात नहीं। ये तो इसमें है ना अपने पास। हाँ हाँ, 3 डेज की ये ऑनलाइन वर्कशॉप रहेगी, जैसा कि मैंने आपको तारीखें बताई थी। इसमें आप सीखने वाले हैं प्रिडिक्शन न्यूमरोलॉजी बेस्ड ऑन 1 to 9 नंबर, जैसा कि हम सब लोग। पुरुषोत्तम जी आप रुकिए, मैं चालू कर रहा हूँ। जी जी जी। आवाज आ रही है ना, देख लीजिए सिर्फ। हाँ हाँ, आवाज नहीं आ रही सर? काम करना है, सब कुछ सीखने वाले हैं जी। कोर्स कंटेंट के बारे में अपन जान लेते हैं। 3 दिन की ये एक्सक्लूसिव वर्कशॉप है, बेहतरीन वर्कशॉप है, जो कहीं पर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सर की प्योर मेहनत है। किसी भी यूट्यूब पे, किसी भी किताब में, कहीं पर भी ये कोर्स आपको नहीं मिलने वाला है, जिसमें आपको बताया जाता है प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी बेस्ड ऑन 1 to 9 नंबर, यानी कि 1 से 9 के बीच में नंबर पूछकर प्रिडिक्शन करना, 31 से 81 के बीच में नंबर पूछ के प्रिडिक्शन करना, 100 से 500 के बीच में पूछ के प्रिडिक्शन करना। बहुत ही स्मॉल बुलेट पॉइंट है, लेकिन इसकी डिटेलिंग इतनी बेहतरीन है कि आप किसी की भी प्रिडिक्शन कभी भी, कैसे भी, कहीं पर भी कर सकते हैं। इसके अलावा डेस्टिनी और साइकिक नंबर की अपडेट कंपैटिबिलिटी, यानी कि
81 कॉम्बिनेशन होते हैं 1 से 9 के बीच में, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन क्या सबको पता है कि ये एक एशियन साइंस है, लगभग 5000 साल पुरानी एक साइंस जो आज तक एक्यूरेट काम कर रही है। लेकिन कुछ एक साइकिक और डेस्टिनी जो नंबर्स हैं उनमें अपग्रेडेशन या डिग्रेडेशन किया गया है, उसकी जानकारी आपको इसके अंदर दी जाती है, जो कि आपकी प्रेडिक्शन को और ज्यादा मजबूत कर देती है। इवेंट कैलकुलेशन बाय डेट ऑफ बर्थ, एक जन्म तिथि में छुपे हुए हैं बहुत से राज, आपके आने वाले और आपके पहले जो हो चुके हैं वो सारे के सारे इवेंट उसी डेट ऑफ बर्थ के अंदर छुपे हुए हैं। इस रहस्यमय चीज को जानने के लिए, अपनी प्रिडिक्शन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए इवेंट कैलकुलेशन बाय डेट ऑफ बर्थ सीखना बहुत जरूरी है। टर्निंग पॉइंट ईयर ऑफ द पर्सन, हर व्यक्ति की लाइफ के अंदर कोई ना कोई ऐसे टर्निंग पॉइंट आते हैं जो अपनी आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देते हैं। कौन से होते हैं वो टर्निंग पॉइंट, इस क्लास में आपको बताया जाएगा। कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट आपको बेसिक फॉर एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं बताता है। जब आपके पास क्लाइंट आता है या आप अपनी लाइफ को और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो कौन से वो बेसिक पॉइंट है जो प्रेडिक्शन में काम आते हैं, सबसे पहले क्लास के अंदर यही चीज की डिस्कस की जाती है और बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है ये। इसके अलावा किसी की भी डेट ऑफ बर्थ देखकर उसके सन के बारे में प्रेडिक्शन करना, डॉटर के बारे में प्रेडिक्शन करना या नंबर ऑफ चिल्ड्रंस के बारे में प्रेडिक्शन करना एक अपने आप में एक अमेजिंग थिंग है। आइए सीखिए, अपने आप को और बेहतर बनाइए। 8वां पॉइंट, नेगेटिव इफेक्ट ऑफ नेम स्पेलिंग। जैसे कि आप सब लोग यहाँ पर बैठे हुए कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी से जुड़े हुए हैं और आप सब लोग जानते हैं कि नेम स्पेलिंग इज द बिगेस्ट रेमेडी ऑफ योर लाइफ। डेट ऑफ बर्थ ईश्वर दादा प्रदत्त है, लेकिन नाम हम खुद चूज करते हैं। जब दो पटरी एक साथ चलती है तो ट्रेन बहुत तेज चलती है, लेकिन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी नेम की स्पेलिंग सिंक्रोनाइज नहीं है तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल, हर्डल, परेशानियां आती हैं और आपकी लाइफ की ट्रेन पटरी से उतर जाती है। तो किस तरीके से आपके नेम की स्पेलिंग को एक करेक्ट वे में ले जाना है, कंप्लीट डिटेलिंग में आपको बताया जाएगा। सक्सेसफुल मैरिड लाइफ एंड अनसक्सेसफुल मैरिड लाइफ, अमेजिंग पॉइंट है। आज की दुनिया में आपने देखा होगा डिवोर्स रेट इतना बढ़ गया है, हस्बैंड वाइफ से, वाइफ हस्बैंड से नाराज रहने लग गई है। क्या वो नंबर होते हैं जो आपको सक्सेसफुल मैरिड लाइफ की तरफ ले जाते हैं? अगर नहीं है तो किस तरीके से उन्हें इनहांस करना होता है, और कौन से वो नंबर ग्रिड में मिसिंग होते हैं जिससे आपकी लाइफ अनसक्सेसफुल मैरिड लाइफ में बदल जाती है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था, एक मैडम को सर ने पहले बोला था, या अभी एक मैम थी जिन्होंने बोला कि भैया मैं 10 साल से अपनी लाइफ को संभाल रही हूँ। कहने का मतलब यही है कि अगर आपको ग्रिड में ये सब कुछ चीजें पता होती, आप अवेयर होते, तो आपकी लाइफ में ये दिक्कतें ना आती। तो ये सीखना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा फैमिली सपोर्ट, क्या आपको फैमिली सपोर्ट है? क्या आपके घर वाले आपको फैमिली का सपोर्ट देते हैं? क्या आपके मामा, चाचा, ताया, भाई, माँ बाप, क्या आपको उस नंबरों की जरूरत है? वो नंबर कौन से होते हैं वो उसके बारे में बताया जाएगा। और बहुत ही अमेजिंग, इस कलयुग के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, पैसा, मनी फ्लो और फाइनेंशियल कंडीशन। कोई 5 के पीछे भाग रहा है, कोई 6 के पीछे भाग रहा है, कोई 4, 3 के पीछे भाग रहा है, लेकिन कौन से वो वेल्थ के नंबर हैं जो आपकी लाइफ में मनी फ्लो को एकदम बढ़ा देते हैं और फाइनेंशियल कंडीशन को स्टेबल कर देते हैं, संपन्नता के साथ वैभवता भी देते हैं। उन नंबरों को जानने के लिए प्लीज अटेंड दिस वर्कशॉप, दिस अमेजिंग वर्कशॉप। मल्टीपल रिलेशन एंड बिजनेस, जैसा कि अभी एक सर ने बताया था या एक भाई ने बताया था, मैडम ने बताया था कि मेरे भाई की शादी पहले से ही लव मैरिज है और टूट गई है, तो सर ने पहले ही बोल दिया कि उनकी 3 शादियां होंगी। अगर आप किसी की सिर्फ डेट ऑफ बर्थ देख के 2 मिनट में ये प्रेडिक्शन कर दें कि आपके मल्टीपल अफेयर होने वाले हैं या मल्टीपल रिलेशनशिप में आप आने वाले हैं या फिर आप मल्टीपल बिजनेस कर पाओगे और उससे काफी अच्छा अर्न कर पाओगे, तो सोचिए उसकी लाइफ पे कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब, इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर, इसके नंबर कौन से होते हैं? कोई क्लाइंट आपके पास आता है या आपके घर का ही कोई बच्चा है, वो गवर्नमेंट जॉब में बहुत ट्राई कर रहा है, लेकिन उसके नसीब में बिजनेस करना लिखा है या कोई प्राइवेट जॉब लिखी है, तो गवर्नमेंट जॉब के नंबर कौन से होते हैं? या फिर वो प्राइवेट जॉब कर रहा है लेकिन आप गवर्नमेंट से ज्यादा अर्न कर पा रहे हैं। ईश्वर ने आपके लिए क्या राह चुनी है? अगर आपको पता है कि इस तरीके से जाना है तो आपकी लाइफ बहुत ही अपने आप फास्ट चलेगी। आपको सिर्फ गाड़ी के पीछे बैठना है, गाड़ी अपने आप चलेगी। लेकिन अगर आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं, तो अगर गाड़ी आप खुद भी चला रहे हैं और तेज भी चला रहे हैं, तो भी आप कभी मंजिल की तरफ नहीं पहुंचोगे। तो ये सारे अमेजिंग पॉइंट है।
द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे बेहतरीन पॉइंट है, prediction of children born in 2000 and afterward, in which only 2-3 number in present in grid. जो बच्चे 2000 या 2000 के बाद पैदा हुए हैं, क्या वो अपनी किस्मत लेकर नहीं आए हैं? बिल्कुल आए हैं, लेकिन कौन से वो हिडन नंबर हैं जो आपकी लाइफ में है, जिनको फील कर कर आप उनकी प्रिडिक्शन कर पाएंगे? क्योंकि जब एक बच्चा फरवरी में 2022 में पैदा होता है तो उसकी ग्रिड में 2 से 3 नंबर होते हैं, और वहां पर आपको प्रिडिक्शन में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। वहां पर आपको हम बताएंगे कि कौन से नंबर उसके अंदर फिल कर कर आप उनकी प्रिडिक्शन और मोर एक्यूरेट कर पाएंगे। इसके अलावा 5 एडिशनल बोनस ट्रिक्स जो कि क्लास के अंदर रिवील की जाएंगी। तो 20 कंप्लीट प्रिडिक्टर ट्रिक्स जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताई जा रही है। किसी को भी न्यूमरोलॉजी नहीं आती है, सिर्फ लोशु ग्रिड बनाना आता है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। और अगर आप न्यूमरोलॉजी से जुड़े हैं और आपको प्रिडिक्शन करने में दिक्कत आ रही है, तो आइए ज्वाइन कीजिए इस क्लास को। ज्वाइन करने के लिए नंबर नोट डाउन कीजिए, 999036 एंड 555 सर का नंबर है, और आप मेरे को कांटेक्ट कर भी सीट रिजर्व कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7665550178, 7665550178। आइए अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए। जब एक मोबाइल भी आप लेते हैं तो उसको टाइम टाइम पे अपग्रेड करते हैं, अपने आप को भी अपग्रेड कीजिए, अपने आप को भी और बेहतर कीजिए। अगर आप एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और आपको प्रेडिक्शन में दिक्कत आ रही है, तो यू मस्ट अटेंड दिस वर्कशॉप। कहने का मतलब यही है कि अगर आपने अपने आप के लिए भी अगर ये ले रहे हैं तो बहुत ही बेहतरीन क्लास है। केवल 3 दिन आपके हमारे को चाहिए और आप भी बहुत ही अच्छे प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और प्रेडिक्शन में आपको दिक्कत आ रही है, तो आपको ये क्लास ज्वाइन करना बहुत 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 लाभदायक रहेगा। और अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं है तो भी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी सराउंडिंग में जितने भी लोग रहते हैं उनके लिए आइए, सीखिए। 5, 6 और 7 तारीख को ये क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। सफल आदमी और असफल आदमी में सिर्फ एक छोटी सी चीज रहती है कि डिसीजन मेकिंग में जो असफल आदमी होता है वो बहुत ज्यादा सोचता है, और सफल आदमी डिसीजन चाहे सही हो चाहे गलत हो, एक स्टेप लेता ही है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप जहां हैं उस स्थिति से पीछे तो जाने वाले हैं नहीं। लेकिन अगर सोचिए, अगर आपने थोड़ी सी मेहनत की और इस तरीके से प्रिडिक्शन कर ली, या अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आगे की लाइफ जी, अपनी आने वाली अच्छी अच्छी डेट्स पे अच्छे अच्छे काम किए, सही समय पे सही काम किए, अपने फेवरेट कलर को चूज किया, अपनी फेवरेट डेट्स पे आपने काम किए, तो कितना ही आपकी लाइफ में बदलाव आने वाला है। डिसीजन आपका है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अपनी लाइफ को जिस स्थिति में भी हूं उससे और ज्यादा बेहतर बनाना है, तो आप आइए, मुझे कॉल कीजिए। कॉल करने के लिए 7665550178 पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, आपकी सीट में रिजर्व कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन ले लेते हैं अब। क्वेश्चन ले लेते हैं, किनका ले? नंदा जी का ले लेते हैं। नंदा जी प्लीज अनम्यूट करें सर। नमस्ते सर। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 23 जून 1963। 1963 23 जून 1963। 23 और 23 ना सर? 23-6-1963। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। 23 हाँ 6-1963। राइट सर। ओके बोलिए सर मेरा क्वेश्चन है, मेरा अपना मकान कब तक बनेगा और कहाँ बनेगा? भुवनेश्वर में ना कटक में? आपकी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ बता सकते हैं आप? जी सर, 4 अक्टूबर 1965। भुवनेश्वर, कटक या फिर जी पुरी? पूरी पूरी भी हो सकता है सर, पूरी भी अपना घर है सर। भुवनेश्वर पुरी तो पास पास में ही है सर। नहीं, पूरी तो हमारा वो अपना डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, अपना घर ही है पहले से ही। जी जी सर। सर जी घर के चांसेस बनने के तब ना टाइम आ गया, आप कोशिश क्यों नहीं कर रहे? टाइम चालू हो गया आपके घर बनने का। तो अभी सर कहाँ पर बनेगा? भुवनेश्वर न पुरी न कटक सर, कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा सर, अब बताओ अब आप।
कहाँ बनेगा? आपको 2 ऑप्शन है क्या कि एक ऑप्शन है आपके पास? 2 है सर, भुवनेश्वर और दो। कटक। कटक। अच्छा, आप समझ लो आपका भुवनेश्वर ऑप्शन समझ लो आप। पहले एक ऑप्शन पकड़ लो, भुवनेश्वर में बनेगा कि नहीं, आपका सवाल है, बरोबर? जी सर। ये सोच के मन में सोचो और मुझे एक नंबर बोलिए जिसके बीच में बता रहा हूँ मैं। ये भुवनेश्वर मेरा घर बनेगा कि नहीं बनेगा, ये मन में सोचिए। और 41 से लेके 71 के बीच में कोई भी एक नंबर बोलिए। सर 57। भुवनेश्वर में बना लिए ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, राइट सर। ज्यादा बेटर है भुवनेश्वर बनाना, वो आपको ज्यादा फायदेमंद रहेगा आपके फ्यूचर के हिसाब से। सर ठीक है, लेकिन इस साल कोशिश कीजिए ये 2022 एंड 23 बहुत अच्छा आपके लिए घर बनाने के लिए। सर ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ओके। अमेजिंग प्रेडिक्शन है और बहुत ही बेहतरीन काम करती है, और ये हर आदमी को सीखनी चाहिए। बहुत ही बेहतरीन काम होता है इसमें। मलय भटनागर निरंजना जी। जैसा राम, मैं अपने बेटे के लिए सर पूछना चाह रही हूँ। पूरी डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ जी, 23 सितंबर 2000। 23 सितंबर 2000। आपका बेटा बहुत कंफ्यूज है क्या? टाइम पे बहुत मुझे दिमाग में कुछ चालू है क्या? इधर भटकाव ज्यादा दिख रहा है आपकी बेटे के दिमाग में मेरे। जी, बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। एक्चुअली हाँ। उसका प्लेसमेंट होना था, अभी तक आया नहीं है। सभी उसके फ्रेंड्स का सबका हो चुका है। इसका उसका प्लेसमेंट एक आया नहीं, जगह किसने लिया नहीं? आपकी की आवाज नहीं है। आ रही। इसका प्लेसमेंट आया नहीं, किसने कहा था ऑफर रिजेक्ट किया है? जी सर। इसका एक भी प्लेसमेंट आया ही नहीं, किसने कहा था ऑफर रिजेक्ट किया है? नहीं सर, नहीं रिजेक्ट इसने नहीं किया है, एक जगह से आया भी है, लेकिन अभी तक उसकी कोई भी क्लियरिटी नहीं वहां से आ रही ऑफर है। इसने रिजेक्ट पक्का किया होगा, आपको ध्यान से पूछो। इसका ऑफर आया होगा पिछले साल में या तो फरवरी के पहले। हो सकता है छोटे लेवल का होगा, ये नहीं होगा कि उसके हिसाब से होगा, छोटे लेवल का हो सकता है। हाँ, लेकिन इसको उसने कई सारे उसने फिल नहीं किए थे। एक्चुअली वहां से बहुत सारी जगह से आ रहा था, तो कई जगह उसने फिल नहीं किए। जिस जगह ऑफर उसने आने फिल किया है वहां से हो चुका, लेकिन अभी तक वहां से कोई भी कंफर्मेशन नहीं आ रहा है सर। तो ये जो टाइम है ना, ये जो टाइम है आने वाला पूरा 2023 जो 5-6 महीने बचे हैं, इसमें आपको हाँ, लास्ट टाइम भी बताया था जो भी मिलता है आप ले लो, इसको समझाया था मैंने आपको भी। लेकिन सर अभी तक उसने ले लिया था, लेकिन वहां से अभी कोई कंफर्मेशन आ ही नहीं रहा है, तो वो बहुत ज्यादा परेशान है। आपने ले लिया बताया नहीं था मार्च तक। जी, एक ऑफर कंपनी एक्सेप्ट है कर लिया उसका, क्या उसने? हाँ वो कर लिया था, वहां से उसका हो गया था, एक कॉलेज के थ्रू हो गया था। हाँ तो आ लेकिन जाएगा दीदी, चिंता मत करो। अगर एक्सेप्ट कर लिया है ना उसने, तो ऑफर जो जी कॉलेज के थ्रू जो होते हैं ना प्लेसमेंट, वो अगस्त जी, के पहले पहले आते हैं, उसकी चिंता मत करो। उसके सारे फ्रेंड्स का शुरू भी हो गया। एक्चुअली उसका कोई सब फ्रेंड नहीं कुछ बाकी बचा है। नहीं, चिंता जी मत कीजिए। मेरे बच्चे सब इंजीनियरिंग कॉलेज में है, जी सब मेरी भी आईटी कंपनी है। जो भी जी प्लेसमेंट होती है ना, ये अगस्त के पहले पहले सब हो जाती है। किसका पहले जी। होता है किसका बाद में होता है, लेकिन आपको ऑफर आ गया है तो आपको मना नहीं करेंगे। वो 5-6 महीने रखते हैं कम से कम। अच्छा, लेकिन सर ये एक चीज में बहुत कंफ्यूज है। इसने इंजीनियरिंग की है, लेकिन हाँ, अब वो इंजीनियरिंग में उसको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। वो कहता है मैं लेकिन बिजनेस आपको पता है ये एनालिस्ट का भरता हूँ। कंफ्यूजन का टाइम है ना, मार्च तक टाइम है कंफ्यूजन का। तो ये जी आप कितना भी कंफ्यूजन रहेगा, मार्च तक इसका टाइम है, चालू है मार्च तक, ऐसा रहेगा। मार्च का धीरे जी, धीरे इसका दिमाग में आइडिया क्लियर हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। कर तो लेगा ना सर? अच्छा इसका होगा। पक्का 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 कर लेगा। आपने जो लाइफ देखी उससे अच्छी लाइफ जिएगा बच्चा ये। अच्छा अच्छा, फ्यूचर बस सेट रहेगा इसका। बाहर जाने का भी मैंने पूछा था, लेकिन अभी तो उसका कुछ भी नहीं है। मैं सोच रही हूँ एमबीए करे ये कंप्लीट। मैंने आपको बोला था ऑफर आएगा, ऑफर आया था ना आपको, जी आया था, हाँ आपने एक्सेप्ट किया है। अभी आपको मैं बोल रहा हूँ यहीं पे है, अगस्त के पहले जी बच्चा आपका नौकरी पर लग जाएगा ना, लग जाएगा। चिंता मत करो, बच्चे को बोलो कि जी। शांति से रहे। बाकी सबका हो गया तो इसका भी हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। वो कर लेते ऑफर। अच्छा अच्छा, मतलब अच्छा रहेगा, बस इतना फ्यूचर पक्का उसका। पक्का अच्छा रहेगा, चिंता की बात नहीं है। जी धन्यवाद सर। ओके। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद आपका भी। परविंदर सिंह जी। हेलो सर। नमस्ते जी, बोलिए। हाँ जी सर, मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 28 अप्रैल 2002। ये बीबीए कर रहा है सर। ये एमबीए ना करना चाहता है। एमबीए के अंदर इससे थोड़ी कंफ्यूजन है, ये फाइनेंस में करे, मार्केटिंग में या एचआर के अंदर।
इस चीज का पूछना है। फाइनेंस में, फाइनेंस में। फाइनेंस और एचआर दोनों इसके लिए एकदम एक तरीके है, दोनों में से कहीं कर ले। मार्केटिंग में करना मत बोलना, इसको जमेगा नहीं मार्केटिंग। ठीक है जी सर। फाइनेंस में तो एचआर दोनों ठीक है इसके लिए। ये क्या ऑर्डर बहुत सारी का काम है इसका, इसको ऑर्डर देने वाले काम आते हैं, ये किसके दबके काम नहीं कर सकता आप लड़का। तो मार्केटिंग करेगा तो सबको हौजी करना पड़ेगा ना, वो इसकी बस की बात नहीं है। ठीक है। फाइनेंस और एचआर कर लो इसका। और आईटी अंदर भी कर सकता है सर? हाँ पक्का कर सकता, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। अमरावती जी प्लीज आप अनम्यूट कर लें। नहीं कर पा रहे मैडम? एक आपके पास आइकॉन आ रहा है, उसको ओके कर दीजिए। क्या आपकी तरफ से अनम्यूट नहीं हो सकता कि पुरुषोत्तम जी हो? मेरी तरफ से हो गया जी। बोलिए मैडम, बोलिए आप। आवाज सुन रही है? हाँ हाँ मैडम बोलिए। बहुत जम से बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। बस दे रही हूँ जी मैं। 29/12/1991 इसके कैरियर के बारे में। 29/12/1991 बरोबर? हाँ जी बिल्कुल। बच्चा है बच्ची है? बच्चा है जी। दीदी इसका जो कैरियर है ना, बहुत सारी जगह नौकरी छोड़ के पकड़ने वाला कैरियर है, एक जगह फिक्स चिपक के नहीं रहेगा बच्चा आपका। कभी इधर कर रहा है कभी उधर कर रहा है, ऐसे 5-6 बार नौकरी चेंज करेगा। उसके बाद 34 साल के बाद जाके लाइफ में सेटल होगा आपका बच्चा। अच्छा जी। अभी ये नौकरी करेगा, ये छोड़ेगा दूसरी करेगा, दूसरी छोड़ेगा तीसरी नौकरी करेगा, ऐसा टाइम चालू है इसका भी। नहीं, ये किस लाइन में जाएगा? लाइन कौन सी लाइन में? हाँ जी वही बता रहा माँ जी, इसकी जो लाइन है ना पक्की नहीं है। ये कभी ये नौकरी करेगा और छोड़ेगा, दूसरी कंपनी करेगा, 2-4 लाइन में जाने वाला बच्चा आपका। एक लाइन फिक्स नहीं है इसकी कोई भी। अच्छा जी। तो मल्टीपल लाइन है, मल्टीपल नौकरी छोड़ पकड़ करने वाला आपका 34 साल तक। 34 साल के बाद जाके सेट होगा बच्चा आपका। ठीक है जी। ठीक है, ओके। थैंक यू वेरी मच मैम। सुरेश चौधरी जी। नमस्कार। बहुत नॉइज आ रही सर आपके यहाँ से। अभी क्लियर? बहुत नॉइज आ रही है। चेतन प्रकाश जी आप बताइए। चेतन प्रकाश जी प्लीज अनम्यूट करें आप। हेलो जी सर। जी बोलिए चेतन जी। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 अप्रैल 92। 4 सितंबर 1992। 4 सितंबर 1992। बोलो भाई क्या पूछना है 4 आपको? अप्रैल। क्या बोले? क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन सर, क्वेश्चन बोलिए आपके। उनका डेट ऑफ बर्थ क्या था, रिपीट करो बोलना। आपका डेट ऑफ बर्थ 4 अप्रैल 1992। 4 अप्रैल 1992। आपका क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन मेरा ये है सर, अभी कैरियर थोड़ा ऐसे ही चल रहा है, कैरियर कब स्टेबल होगा, और बिजनेस में 2-3 जगह पैसे लगाए हुए हैं वो अभी आ नहीं रहे, तो क्या उनको मैंने उन पे केस वगैरह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लीगल एक्शन पे जाना चाहिए? आपकी जो लाइफ में अभी रनिंग एज कितनी चालू हुई है आपकी? 30 चल रही है सर, 30 पूरी होगी। तो देखो 33 एज तक आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, 32 एज तक। 32 की एज के बाद आपकी लाइफ में सेटलमेंट आएगा। फिलहाल 2 साल और स्ट्रगल है आपकी लाइफ में, उसके बाद कोशिश करो उसकी लाइफ सेटल होती जाएंगी आपकी। जो करंट ईयर भी जो आने वाले 2 साल भी अच्छे है, लेकिन सेटलमेंट का मतलब क्या, लाइफ में स्टेबिलिटी आने की बता रहा हूँ मैं। इस साल अगला साल भी आपके बिजनेस के सबसे अच्छा है। क्या करते हैं आप बिजनेस में? मेरा सर सोलर का और इलेक्ट्रिकल का काम है। तो अभी आपको जो रिकवरी की जो बोल रहे हैं ना, आपको थोड़ा आप उसको कोर्ट केस करो, ऐसा करो तो उसमें रिकवरी हो जाएंगी आपकी। अभी आने 2 साल आपकी रिकवरी के लिए भी अच्छे है। क्योंकि सर वो मैंने एडवांस में एज ए सिक्योरिटी दी थी, बट वो काम भी स्टार्ट नहीं हुआ और सिक्योरिटी मनी भी अभी वापस करने में वो। हाँ तो अभी आप ऐसे कोर्ट केस, आप जो बोल रहे हैं ना, केस करो, पुलिस केस करो या कहीं से दबाव बनाओ, आने वाले 1-2 साल में आपके पैसे आ जाएंगे। तो टाइम है आपका, रिकवरी का टाइम चालू है। पिछले जनवरी फरवरी टाइम खराब था आपका, अभी जो नया टाइम चालू है ना मार्च के बाद, वो टाइम आपकी रिकवरी का टाइम है। इसमें आप इनकम भी सोर्स भी बढ़ा सकते हो और आपकी जो पैसे फंस गए वो भी आप निकाल सकते हो अभी।
तो कोशिश करो निकल जाएंगे पैसे आपके 1-2 साल में। क्योंकि सर काफी फंसे हैं, कहीं से कुछ उम्मीद नहीं दिख रही है काफी। अभी बोल रहा अभी तक टाइम खराब था, आपको मार्च तक टाइम खराब था, 22 तक। अभी आपका टाइम अच्छा चालू हुआ मार्च के बाद में, उसका फायदा लो। पुरानी चीज भूल जाओ, नई चीज में लगो, रिकवरी पे ध्यान दो, और वो कोई नोटिस वोटिस भेज के लीगल एक्शन लीजिए तो काम हो जाएगा आपका भी। आने 2 साल आपके बहुत अच्छा आने वाले, 2 साल करंट ईयर नेक्स्ट ईयर आपका अच्छा जाने वाला है। आप रिकवरी के पीछे लगो, जो गया उसके पीछे सोचना बंद कर दो, पॉजिटिव वे में जाइए अभी आप। जो मैंने पता किया था उसका, वो अभी उस एड्रेस पे है नहीं, वहां से निकल चुका है जिस एड्रेस पे था। सुनिए ना सर जी, ऐसे सोच के तो कुछ नहीं होगा ना, आप सोचते बहुत हो। आप अपना सोचना कम करो, इम्प्लीमेंट करो थोड़ा उसको, है ना। आपके पीछे आप ढूंढोगे तो कहीं ना कहीं से कोई चीज मिल जाएंगी आपको काम की। आप ढूंढने जाओ, आपको 1-2 महीने में उसका एड्रेस भी मिल जाएगा सामने वाले का। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। जी 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 सर, बिल्कुल। नेक्स्ट ले लेते हैं सर का ले लेते हैं, अभिजीत गोस्वामी जी। हाँ सर, प्रणाम जी सर। बोलिए। नमस्कार जी, बोलिए। मेरा 2 अगस्त 1964। 2 अगस्त 1964। गोल्डन टाइम कब आ गया सर? गोल्डन टाइम कब फाइनेंशियली आएगा? मैं थक चुका हूँ। गोल्डन टाइम में क्या चाहिए आपको? मेरा पैसा चाहिए सर, पैसा के बिना सब कुछ है मेरा। कितने साल की? 60 साल हो जाएंगे आपके 1-2 साल में। 58 रनिंग चालू है ना आपका? हाँ सर। गोल्डन टाइम तो अभी आपका जो था, आपका जो बेस्ट ईयर था वो तो निकल गया सर। फिलहाल तो अभी आने वाला टाइम में आपकी लाइफ मुझे, आपकी जो आने वाला टाइम बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन जो गोल्डन टाइम की बात करें, जहाँ पे आदमी बहुत बड़ा जंप करता है, वो टाइम तो आपका निकल चुका है सर। वो आपके लाइफ में 30 से लेकर 35 साल के बीच में था टाइम वो वाला। उसके बाद ही तो हम पूरा फाइनेंशियली डूब गया पूरा। वो बता रहा, वही बता रहा, आपको 30 से 35 तक ही आपका टाइम अच्छा था। उसके बाद आपका गोल्डन टाइम नहीं आने वाला था। इसका टाइम अभी स्टेबिलिटी हो सकती, लेकिन गोल्डन टाइम क्या बोलते हैं, जिसमें आदमी सब कुछ बन जाए, वो टाइम अभी मुझे मुश्किल लग रहा है। तो पैसा कब आएगा सर? पैसा सबके पास नहीं आता सर जी, सब अंबानी नहीं बन सकते। लेकिन आपको देखो, आप सोचना कम करो, आप सोचते बहुत ज्यादा हो। तो पैसा जरूरी नहीं, जीने के लिए पैसा जरूरी नहीं है। दिन का अपनी अंदर की शक्ति जरूरी है, आपने खुश रहिए। पैसा देखो, मेरे पास भी पैसा नहीं जाता, पुरुषोत्तम जी का पैसा नहीं है, बहुत सारे लोगों को पैसा ज्यादा नहीं है। पैसा आना जरूरी नहीं है। आपका हेल्थ का ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए। पैसा आने का टाइम नहीं है अभी आपका। खाने पीने का खर्चा आते रहेगा, लेकिन बहुत बड़ी पैसा ने करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ ऐसे पैसा आने की संभावना बहुत कम है आपकी ग्रिड में अभी। ओके सर, थैंक यू। तो एसएस को लीजिए। सर मैं ऐसे नाम नहीं ले रहा हूँ जो किसी का नाम समझ में नहीं आ रहा। एसएस, इट्स मी। एसएस बोलिए। हेलो, ओम साई राम। ओम साई राम दीदी, 1 मिनट वेट कीजिए। हाँ, डेट ऑफ बर्थ है मेरी 4 नवंबर 1982। दीदी 1 मिनट वेट कीजिए। हाँ हाँ। जिनके मैं अभी 5-6 क्वेश्चन का, जिनकी कैमरा ऑन है उनके लूंगा क्वेश्चन, आखिरी 5 लोगों के ले लेना। जी जी सर। मेरे को सवनोत्रो बाहर जाना है। हाँ, सबके मैं वही ले रहा हूँ, कैमरा ऑन है, और जो अपने ओरिजिनल नाम से है, कोई वीवो नाम से है, कोई 5-6 नाम से है, कोई एसएस नाम से। यस, मधुबाला को भी ले लो, बहुत देर से बेचारी वेट कर रही है, शुरू से है। मधुबाला और जी एक सुनो ना सर, 2 तारीख को भी सर मेरा नाम है श्रद्धा। हाँ दीदी, आप 2 मिनट वेट कीजिए, बता रहे हैं आपको। 2 तारीख को अपना फिर से वेबिनार है परसों, तो उसमें आप सब लोग ये टाइम पे रहेंगे, उसमें आप इनवाइट हो, उस पर आपको सबको फिर से बता दिया जाएगा। हाँ बोलिए दीदी, क्या डेट ऑफ बर्थ है? 4 नवंबर 1982। 4 नवंबर 1982 आपकी ना दीदी है? हाँ, मेरा जो सवाल, मेरा नाम है श्रद्धा धानुका। ओके, 4 नवंबर 1982 बरोबर। हाँ, 4 नवंबर 4/11/1982। हाँ बोलिए। मेरा सवाल है, मेरी शादी को 6 साल हो गया है, और मेरा बेबी कब कंसीव होगा, ये मेरा सवाल है। आपके हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ बताइए दीदी। 21 नवंबर 21 नवंबर 1981। 1 मिनट बताइए।
21 नवंबर 1981 बरोबर. हाँ 21 नवंबर 1981. कोई बच्चा थोड़ा गिरा, मुझे अबॉर्शन कुछ हुआ है क्या आपका? नहीं सर, अभी कुछ तक भी ऐसा हुआ? कुछ नहीं हुआ। नहीं तो सर, मेडिकल डॉक्टर लोग क्या बोल रहे हो बताइए. मैंने अभी तक 6 सालों में 2 ही डॉक्टर को दिखाए हैं. दोनों डॉक्टर ने कहा था कि ऐसा कोई आपको और आपके हस्बैंड का कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, हो हाँ. जाएगा. लेकिन उस बात को भी 2-3 साल निकल गए हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं है. ठीक है ना, ठीक है, हो गया. डॉक्टर ने कुछ सब ओके बोले ना? हाँ डॉक्टर ने मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं बताई है. ठीक है, ठीक है. सिर्फ 2 मिनट दीजिए, मैं आपको बताता हूँ. हाँ रनिंग एज कितनी चालू है आपकी अभी? मेरी अभी रनिंग एज है 39 इयर्स. नवंबर में 40 की हो जाऊंगी. ओके. हस्बैंड की कितनी रनिंग है? हस्बैंड की 40 हो चुकी है. इस नवंबर में 41 के वो कंप्लीट हो जाएंगे. इस नवंबर में क्या होगा? इस नवंबर में हस्बैंड 41 के हो जाएंगे और मैं 40 की हो जाऊंगी. जब आपके हस्बैंड का 42 रनिंग चालू होगा, याद रखिए. हाँ आपके हस्बैंड का 21 नवंबर से आपका हस्बैंड का 42 ईयर रनिंग चालू हो जाएगा बरोबर. बरोबर. उस टाइम पे 43 चालू होने के पहले आप कंसीव कर लोगे या तो बच्चा डिलीवर कर दोगे, और ये 100% पक्की बात है. ओके, मतलब हस्बैंड के 42 से 43 के बीच में. पक्का 100%. जैसे अच्छा भी नवंबर के आपका समझ लो टेंटिव तारीख बताता, नवंबर 2022 से लेके मार्च 2024 के बीच में आपको कंसीव हो जाएगा या तो बच्चा हो जाएगा. मार्च 2023. नहीं दीदी, नवंबर 2022 से लेके हाँ मार्च 2024 के बीच में 1.25 साल का टाइम है. अच्छा. क्योंकि 9 महीने तो बच्चा होने को लगते हैं ना, तो ये टाइम हाँ. में आपको एक तो बच्चा हो सकता है, नहीं तो कम से कम कंसीव हो जाएंगे. ये टाइम आपके लाइफ में, आपके हस्बैंड की लाइफ में गोल्डन टाइम है. जहाँ जो चीज अच्छा उसको मिली नहीं है वो टाइम पे इस टाइम पे मिलने वाली है उनको. अच्छा. तो आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, खेलते रहिए खुद को, और अपने कोई दवा खाने जादू टूना करने की कोई जरूरत नहीं है. भगवान की पूजा करो, गरीब लोग की सेवा करो. अब बच्चों की स्पेशल सेवा, जो बच्चे दिखते हैं ना आपको गरीब, हाँ. कभी मिठाई दे दो, कभी चॉकलेट दे दो, बच्चों की सेवा कीजिए. ये अगले साल आपके खुद ही बच्चा खेलना चालू कर देगा. बरोबर. वो सर मैं करती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड ये करते हैं. हम लोग एक अनाथालय में जाते हैं जहाँ बस हम लोग उसका बराबर देते हैं. वही कीजिए, अगले साल उसका फल आपको मिलने वाला है. तो सर कोई भी हमें मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है? देखो दीदी, मेडिकल आप एक बार चेक कराते रहिए. बाकी जादू तो बाकी कोई चीज की जरूरत नहीं, कोई रेमेडी की जरूरत नहीं आपको. सिर्फ जो बच्चों की रेमेडी है और गरीब लोग की सेवा कीजिए, गाय वाय की ये कीजिए. इसके अलावा कोई रेमेडी की जरूरत नहीं है. और डॉक्टर को एक बार फिर से चेक कीजिए, नवंबर के बाद फिर से चेक करा लीजिए आप. अच्छा ठीक है. थैंक यू सो मच सर. करा लीजिए, आपका नेक्स्ट ईयर पक्का बच्चा हो जाएगा. थैंक यू सो मच सर. मैं एक सवाल और पूछ सकती हूँ? बच्चों की सेवा कंटिन्यू करते रहिए, छोड़ना मत. बिल्कुल बिल्कुल जरूर सर. वेबिनार है, उस दिन आ जाना आप. आप सब लोगों को ये जानकारी दे देता हूँ कि 2 तारीख को सेम टाइम पर भी वेबिनार है. आप सब लोग आइए, और आपसे विशेष निवेदन है कि प्लीज अब जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो कम से कम, आपको पता है कि किसी भी एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट जो एक अच्छा सा नॉलेज रखता हो, अगर आप जाएंगे तो 4,000-5,000 रुपए इजीली ले लेते हैं. और सर की तो बहुत ज्यादा मेहनत है, और आप सब लोग यहाँ आते हैं, फ्री में कंसल्टेंसी मिलती है आपको. उसके बाद भी कोई अपना नाम कुछ रख के आ रहा है, कोई वीवो रख के आ रहा है, कोई वीवो 910, अपने नाम से आया करें कृपा करके. और कोई सो रहा है, कोई बेड पे लेट रहा है, कोई चल रहा है फिर रहा है. देखिए, आप वेबिनार भले ही फ्री का है, लेकिन आपको जो चीज मिल रही है ना वो लाखों रुपए की है. स्ट्रेट बैठिए, सीधा बैठिए, समझिए, देखिए कि आपको क्या चीज मिल रही है. पैसा नहीं ले रहे इसका, उसकी वैल्यू कीजिए. आप क्लास भी फ्री में कराते हैं आपको, लेकिन आपको वैल्यू नहीं होगी, इसीलिए उसमें एनर्जी एक्सचेंज पुट ऑन करना पड़ता है. जी सर, आपने किन का नाम लिया था? और एक मधुबाला जी बोला था क्या? भूल गया मैं. कविता राणा जी का ले लेते हैं. कविता राणा जी प्लीज आप बता दीजिए. ओम साई राम सर. ओम साई राम जी बोलिए. सर मेरे हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ है 18 जनवरी 1980.
सर इनको जॉब में काफी प्रॉब्लम आती है, देयर इज नो स्टेबिलिटी नहीं है जॉब में। तो मुझे ये पूछना है कि अभी ये बिजनेस कर सकते हैं, अगर करें तो फिर किस चीज में करें? आपकी डेट और बताइए। 21/4/1980। शादी कितने साल हो गए आपके? शादी को हो गए 14 साल। बच्चे? हाँ 2 बच्चे हैं। कितने साल बाद हुए थे बच्चे? तुरंत हो गए थे? शादी के 1 साल बाद। ओके, ठीक है। देखिए, इनको जो आपका जो सवाल है बिजनेस करने का, जो सवाल है ना आपका, बिजनेस करना है तो आप अपने नाम से कीजिए, भले उनको वहां पे काम करने दीजिए, लेकिन बिजनेस करना तो इनके नाम से बिजनेस करोगे तो आपको ज्यादा सक्सेस नहीं मिलेंगी। उससे चाहे भले वो बिजनेस चलाए चलेगा, लेकिन नाम आपका देंगे तो सक्सेस मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। नहीं, प्रॉपर्टी मालक का जो रहता है ना, प्रोप्राइटरशिप, जो भी अकाउंट खोलेंगे वो आपके नाम से खोलने दीजिए, बाकी वो कर सकते हैं। ओके ओके। और सर किस चीज का बिजनेस करें, किस चीज में जाएं? काय का बिजनेस करने की सोच रहे हैं? सर अभी एक आइसक्रीम की फैक्ट्री का अपॉर्चुनिटी मिली है, तो बात चल रही है। आइसक्रीम की फैक्ट्री? जी। और बस अभी तो उसी का ही कर सोचा है ऐसा। ओके ओके ओके। क्योंकि मुझे लगता नहीं कि आइसक्रीम फैक्ट्री में कमा सकेंगे ये। अच्छा। या तो कुछ जमेगा नहीं, कुछ ना कुछ है, मेरे को लग नहीं रहा कि उसमें ज्यादा इनकम हो सकेंगी। ओके। आइसक्रीम फैक्ट्री करना है तो आपके नाम से करेंगे तो फायदा तो ही मिल जाएगा इनको। अगर आइसक्रीम फैक्ट्री भी करना है ना, कि खुद के नाम से करेंगे उनको तकलीफ जाएंगे। अगर आपके नाम से पार्टनरशिप कर लेंगे या तो जॉइंट वेंचर कर लेंगे, ज्यादा फायदा है। ओके ओके, ठीक है सर। इनको काम करना है, कुछ काम करना है, आप पूछ रहे हो तो इनको इलेक्ट्रिक का काम अपने बताइए। इलेक्ट्रिक का सामान रहता है ना, जो सन से सोलर वाला जो काम है, वो काम इनको अच्छा जमेगा। इलेक्ट्रिक का, मोबाइल का काम, ये सब चीज इनको ज्यादा सूटेबल है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। ओके दीदी। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। लास्ट 2 क्वेश्चन ले लेते हैं, एक बासु रॉय जी का ले लेते हैं और एक मैडम का ले लेते हैं। जी बासु रॉय जी, अनम्यूट कीजिए सर आप। हाँ जी सर। बोलिए सर आप। बोलिए बासु रॉय जी। हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ 25 जुलाई 1976 है सर। 25 जुलाई 1976। 25 बोले, 25 तारीख बोले ना आपने? 25, हाँ जी सर। 25 जुलाई 1976। हाँ जी सर। बोलो सर, क्या पूछना है आपको? सर जॉब के बारे में पूछना है सर। कितनी जॉब चेंज होगी आपकी अभी तक? सर जॉब तो हुआ है 3-4 चेंज सर। आप जैसे, आपको एक चीज बताता हूँ मैं अपने भाई साहब सर को, जो भी जॉब करना है ना आपको, जॉब तो बहुत सारी चेंज होने हैं लाइफ में आपकी, लेकिन ये तो 3-4 हुई अब तक, आप देखो और 2-4 होने के चांसेस बनेंगे। लेकिन कोशिश कीजिए कि जहाँ भी चांसेस, जहाँ कंपनी अच्छी है ना, वहां पर चिपक के रहिए। आप लोगों की प्रॉब्लम ये है कि आप एक जगह स्टिक नहीं कर पाते हो। तो जब भी आपके जो नई जॉब मिलेंगी ना, वहां पर कोशिश करो कि 5-10 साल चिपक जाओ, तो आपके लाइफ में फ्यूचर अच्छा बनता है। अगर आप जैसे छोड़ते रहोगे ना, जैसे 3 जॉब छोड़ के आने में 3 साल में और छोड़ दोगे, तो लाइफ में कैरियर वाइज थोड़ा स्ट्रगल जाता है आप लोगों को। अभी आपका सवाल क्या है? सर जॉब या बिजनेस? जॉब या बिजनेस? बिजनेस। देखो, जॉब का टाइम अभी आपका था, क्या बोलते 2020 तक जॉब का टाइम था, वो चला गया आपका। अभी जो टाइम चालू हुआ ना आपका बिजनेस का टाइम चालू, इसमें आप बिजनेस करोगे तो सक्सेसफुल रहोगे। तो आप मुझे एकदम 4-5 साल पहले पूछते हैं जॉब है बिजनेस, तो आपको मैं जॉब ही बोलता। आज के तारीख में आपको बिजनेस के चांसेस बहुत अच्छे हैं, आप बिजनेस करोगे तो सक्सेसफुल रहोगे। लेकिन बिजनेस भी करना है तो खुद के दम पे, पार्टनर्स में मत करना। ओके। थोड़ा करो, मुझे 1 लाख का करो, 2 लाख करो, 5 लाख का करो, लेकिन खुद के दम से करो, यानी खुद की ताकत से करो, खुद का पूरा पावर लेके करो। आप पार्टनरशिप में करेंगे तो डूब जाएंगे, मैं आपको पहले बता देता हूँ। अच्छा। और कुछ पूछना है आपको? ट्रेनिंग या ऐसा सही रहेगा? हाँ चलेगा, वो भी चलेगा, ट्रेनिंग का भी काम करा सकते हैं आप। जी जी, ठीक है। ओके जी, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं
सर आप ही बता दो किनका ले। मैंने किसको बोला तो भूल गया मैं, क्या नाम बोल रहा था मैंने? मधुबाला बोला था सर शायद। ले लो उनको फिर। मधुबाला जी आप अनम्यूट ये अरुण जी को ले लीजिए, अंकल जी दिख रहे हैं, अरुण जी को भी ले लेना उसके बाद में। चलो नमस्कार सर हाँ नमस्कार जी, बोलिए। जी, मेरा नाम मधुबाला है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9 फरवरी 93। 9 फरवरी 1993 ना दीदी? हाँ जी 1993। और मेरा क्वेश्चन है मेरी शादी कब होगी? रनिंग एज कितनी चालू है बेटा आपकी? 30। 30। हाँ जी। लव मैरिज करना है, क्या करना है? अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी तो कुछ भी नहीं है। हाँ जी, मतलब श्योर नहीं है कुछ भी। देखो बेटा अभी तो फिलहाल चांसेस कम है। नवंबर 2022 के बाद चांसेस आपके आएंगे शादी होने के, उसमें आप देखिए उसमें शादी जमने की चांसेस है। नवंबर से लेके दिसंबर, नवंबर 2022 से लेके अगस्त 2023 के बीच में आपके शादी के चांसेस बनेंगे। जी ठीक है। ओके, तो एक्चुअली मुझे एक क्वेश्चन इसी के रिगार्डिंग पूछना था कि जैसे मेरी पहली लाइफ जो है वो काफी स्ट्रगलिंग रही है, तो आगे भी ऐसा ही रहेगा? अगर रहेगा तो फिर बेटर है कि मैं करूँ ही ना, सो दैट मैं भी ऐसे मेंटली क्लियर रहूं। बेटा शादी तो देखो करना ही पड़ेगा, क्योंकि तेरे पीछे जो फैमिली सपोर्ट, इतना मजबूत फैमिली बैकग्राउंड नहीं है तेरा। हाँ जी, उनका कुछ भी सपोर्ट नहीं रहा है ना। हाँ वही पूरा देखो आपके पीछे फैमिली सपोर्ट नहीं दिख रहा मुझे। जब फैमिली सपोर्ट नहीं रहेगा तो आपको शादी का एक सहारा तो लेना ही पड़ेगा। तो सोच समझ के लेना, आराम से लेना, इस साल अगले साल करना। लेकिन तो अच्छा तो मिलने के चांसेस है। मुझे बता देना तो एक बार उसकी डेट ऑफ बर्थ जब भी आएगी, ठीक है? हाँ जी ठीक है सर। थैंक यू सो मच सर। हाँ अरुण जी बोलिए। अरुण जी बताइए सर, अनम्यूट कीजिए सर आप। नमस्कार सर। नमस्ते जी, बोलिए। मेरे सन के लिए सवाल है। उसका नाम अंकुर गुप्ता है और डेट ऑफ बर्थ 12 नवंबर 1981 है। 12 नवंबर 1981। हाँ, तो वो जॉब में जो है उसका प्रमोशन कब होगा, वो काफी परेशान से रहता है इसके लिए कि उसका प्रमोशन काफी टाइम से नहीं हो रहा है और टाइम भी उसको टेंशन में रहता है वो। अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 के बीच में प्रमोशन हो जाएगा आपके बच्चे का। कब सर? अक्टूबर 2022 से लेके मार्च 2023 के बीच में। अच्छा, मतलब ये साल भी ऐसे ही जाएगा? नहीं अक्टूबर तो बोल रहा हूँ, 2-4 महीने के बाद बोल रहा हूँ, अक्टूबर 2022। अच्छा, अक्टूबर 2000। अभी जून चालू है ना कल से। ओके ओके सर। अक्टूबर जो टाइम बनेगा अक्टूबर 2022 से लेके मार्च 2023 के बीच में, 6 महीने का टाइम हो। ठीक है। वो सर वैसे भी अपने जॉब के लिए बहुत टेंशन में रहता है। टेंशन नहीं, अगर वो आपका जो बेटा है ना थोड़ा ज्यादा सोचता है ना, बहुत ज्यादा डीपली सोचता है, कोई भी चीज को लेकर दिल में लगा लेता है, इसकी वजह से। तो उसके लिए कोई उपाय सर, कोई जो है वो पूजा या कुछ ऐसा रिमेडी बताएं? सर मैं पूजा वूजा तो बताता नहीं, ना बिलीव करता हूँ, उसकी आदत है वो जैसे वैसे ही है वो, उसकी लाइफ चलती रहेगी। लेकिन आपकी तरक्की के चांस चालू हो रहा है अभी प्रोग्रेस करना चालू करेगा आपका बच्चा। आपने उसकी प्रोग्रेस देखी नहीं हो, आने जाने 4-5 साल में मैं आपको बताऊं 2022 से लेके 2025 के बीच में बहुत अच्छा टाइम जाने वाला है इसका, बहुत अच्छी प्रोग्रेस करने वाला बच्चा आपका जाने 4 साल। तो अभी वो बैंक में है तो उसी बैंक में रहे, क्योंकि अब वो जो है सोचता है कि मैं दूसरी जगह जॉब चेंज करूं, ये करूं वो करूं। नहीं बिल्कुल कुछ नहीं करना है, अभी टाइम उसका चालू हुआ, अच्छा टाइम अभी चालू हुआ उसका। आने वाला 3 साल बहुत अच्छा है, 22, 23, 24 और 25, ये 4 साल आपके बच्चे बहुत अच्छी जाएंगे, चिंता मत करो। बोलना तो सोचना कम कर, सोचता बहुत ज्यादा बच्चा आपका। ठीक है सर, थैंक यू सर। नेगेटिव थिंकिंग बहुत है बच्चे की आपकी, उसको आप डिलीट वो करो, बाकी परफेक्ट है, 4 साल उसके अच्छी जाएंगे। हाँ बस वही कि नेगेटिविटी कैसे दूर कर सकते हैं, क्योंकि वो रात को 10:30-11 बजे आता है बैंक से, सुबह 8 बजे जाता है। एक्सपीरियंस है जो अपने जो खुद को अगर इम्प्रूव करना है तो आपको खुद को अंदर से मेडिटेशन करो, योगा करो और मन को पॉजिटिव रखो। इसकी कोई दवाई नहीं आती है, ना कोई रेमेडी आती है। ठीक है सर। ओके थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सब लोग बहुत अमेजिंग हैं, बहुत ही बेहतरीन पर्सनैलिटी है। हर व्यक्ति अपने आप में एक बेहतर इंसान होता है।
अपने आप को निखारना सिर्फ आपको ही पड़ेगा। सिर्फ एक छोटा सा चेंज आपकी लाइफ को और बेहतर बना सकता है। आइए क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। क्लासेस 5, 6, 7 तारीख से है। जिनके क्वेश्चन नहीं ले पाए उनके हम 2 तारीख को क्वेश्चन लेंगे। तो 2 तारीख को हमारा वेबिनार है। आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है उसके अंदर। और जो वीवो नाम से हैं या सैमसंग नाम से हैं या यस इट्स मी है, प्लीज अपने नाम से आए तो हम उनका क्वेश्चन भी ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों ने अपना बहुत कीमती समय हमारे को दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी लोगों का। एंड अजय जी, आपने बहुत बेहतरीन सेशन लिया सर, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम साई राम टू एवरीवन। मिलते हैं फिर 2 तारीख को। आइए और अपने आप को बेहतर बनाइए। थैंक यू वेरी मच। जय साई राम। जय साई राम। जय साई राम। थैंक यू वेरी मच।